नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक नहीं, बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम लोग बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, बीपीएससी 67वीं से लेकर आपका 55 बीपीएससी तक, और हाल ही में आपका डबल एओ का एग्ज़ाम हुआ, इससे पहले एलडीसी के एग्ज़ाम हुए, इससे पहले सीडीपीओ का एग्जाम हुआ। सभी एग्जाम में बिहार से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट रिपीट होंगे इस वीडियो से, सिंगल वीडियो से। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 67 बीपीएससी जो आपका रद्द हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद 66, 65, उसके बाद सीडीपीओ के क्वेश्चन, ऐसे करते करते हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ये प्रश्न आपके डबल एओ के भी एग्जाम में पूछा गया। इन सभी क्वेश्चन का संग्रह आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा, कौन शामिल है कौन नहीं है, और तमाम बिहार से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर इसका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, आपके राजकुमार शुक्ल, ये सब जो है इससे शामिल है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? साथियों, वीडियो थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं? ये आपको लिंगानुपात पूछा गया है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर गोपालगंज। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाता 1913 ईस्वी में। बिहार से रश्मि कुमारी एक क्या है? रश्मि कुमारी का संबंध अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। अवार्ड से संबंधित जितने भी तथ्य हैं और हाल ही में 2021-22 में जितने भी अवार्ड प्रदान किए गए हैं उसका आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, जरूर देख ले, क्वेश्चन उससे आएंगे ही। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति पूछा गया है, याद रखेंगे 38 सीटें आरक्षित है। सही आंसर इसका हो जाएगा 38। अनुसूचित जनजाति के लिए 2, मनिहारी और कटोरिया। टोटल आपकी आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 2006 में। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सही आंसर 2000। प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? सही आंसर इसका हो जाता कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन बी, 7 विभाग इसमें शामिल हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये आपका खगड़िया से शुरू किया गया था, याद रखना है खगड़िया। गांधी को चंपारण आर्य का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है आपका कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? इसका जो सही आंसर हो जाता फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा जो है आपको सासाराम में स्थित है। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? सही आंसर हो जाता रोहतास। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाता पटना जिले में स्थित है, याद रखना है पटना में है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? कांवर झील 2020 में बना। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल जो है आपको याद रखना है गया में स्थित है। बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका डिटेल वीडियो साथियों आपको चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और नोट्स में आपको इन सभी का डिटेल मिल जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका जो सही आंसर हो जाता आपको हो जाता उत्तर पश्चिम में, लगभग 13 जिले आते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। अब सीडीपीओ का आपका प्रश्न शुरू हो गया। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी वर्तमान में जो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके संजय करोल, याद रखना है कौन है? संजय करोल। अगला जो प्रश्न है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है? ये प्रश्न पूछा गया था, तो तभी के संदर्भ में जो पूछा गया था तभी थे आपके सम्राट चौधरी, तभी थे आपके सम्राट चौधरी।
बात करें अभी बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन हैं, तो अभी जो बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं वो आपको याद रखना है मुरारी प्रसाद गौतम। कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाता 1955। प्रश्न है अगला कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो तभी के संदर्भ में थी आपकी राबड़ी देवी। अभी जो वर्तमान में है वो आपको याद रखना है, वो है सम्राट चौधरी। याद रखना है कौन है? सम्राट चौधरी। पहले ये जो है पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा है? सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए अखलार उर रहमान किदवई। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाता महामाया प्रसाद सिन्हा। और अगर पूछे कि लालू यादव कौन थे, तो लालू यादव जो थे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। महामाया प्रसाद सिंह ने अपना कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है ये पूरा नहीं कर पाए थे। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। तो सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ई दिया है। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? सही आंसर हो जाता 43.9। अगला जो प्रश्न है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? सही आंसर इसका हो जाता 1999 में जो है झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। 2000 में आपको बताया कि झारखंड बिहार से अलग हो गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? सही आंसर इसका हो जाता कृषि पद्धति। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? काफी इजी क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ कब किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाता 2015। क्या हो जाता 2015। अगर 7 निश्चय 2 बोले तो याद रखना है 2020 से 25 तक। अगर शुरुआत पूछे तो 2020 में जो है आपका 7 निश्चय 2 की शुरुआत हुई थी। 7 निश्चय 1 की शुरुआत 2015 में हुई थी। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता 2.97। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से बिहार के किस नेता ने हम्बोल्ट कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम ने। आयोग के द्वारा दिया गया आंसर आपको बता रहे हैं। अगला है इनमें से किसने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन ए महाराज फतेह बहादुर शाही ने। प्रश्न है अगला कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज का विद्यार्थी था? सही आंसर इसका आयोग के द्वारा दिया गया था ऑप्शन डी जगपति कुमार। किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है? सही आंसर इसका दिया गया था आयोग के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2021 को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही आंसर रामविलास पासवान को मरणोपरांत। 26 जनवरी 2021 को बिहार के कितने लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए 4 लोगों को। 4 लोगों को पद्मश्री, 1 को पद्म आपका भूषण रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो सम्मानित किया गया था वो आपको याद रखना है किसे सम्मानित किया गया था? डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को। अगला प्रश्न है 1971 के भारत पाक युद्ध क्षेत्र में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही आंसर दिया गया था वो दिया गया था आपको ऑप्शन ए अल्बर्ट एक्का। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? सही आंसर जो इसका हो जाता वो हो जाता आपको ऑप्शन ए अशोक कुमार ने। भारत के किस पत्रकार एवं मीडिया व्यक्तित्व ने जो बिहार मूल के हैं वर्ष 2019 में मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया है? सही आंसर इसका हो जाता रवीश कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बिहार की किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन से वुमेन क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड प्राप्त किया था? सही आंसर इसका हो जाता छोटी कुमारी सिंह ने। क्या हो जाता? छोटी कुमारी सिंह ने। अगला जो प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारत फाउंडेशन ने नालंदा विश्वविद्यालय के सहयोग से 27-28 जुलाई 2019 को 5वां विश्व धम्म सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए राजगीर। इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाता राजेंद्र प्रसाद। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया?
सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन डी 1734 में आयोग के द्वारा दिया गया आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते हैं और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो सही आंसर इसका हो जाता आपको रॉबर्ट मोंटागोमरी। अगला प्रश्न है 1988 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? सही आंसर जो इसका हो जाता ऑप्शन सी दरभंगा के राजा ने। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किसने मार्गदर्शन किया? सही आंसर जो इसका हो जाता नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। अगला प्रश्न है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से किसका भाग है? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन डी शिवालिक श्रेणी का भाग है। याद रखेंगे सही आंसर क्या हो जाता शिवालिक श्रेणी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? सही आंसर इसका हो जाता गंगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था बिहार में बल सुंदरी ताल करेल एवं बलथर पद जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? सही आंसर मिट्टी का जो ये प्रकार है। निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वनाच्छादित नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता याद रखना है ऑप्शन ई दिया गया था आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कहलगांव कांटी बाढ़ एवं नवीनगर निम्नलिखित में से किसका केंद्र है? सही आंसर ताप विद्युत केंद्र है। 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई थी? सही आंसर जो हो जाता इसका हो जाता आपको ऑप्शन डी किशनगंज में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? सही आंसर इसका हो जाता भागलपुर हो जाता आपका गया हो जाता, इसीलिए इसका आंसर आयोग के द्वारा ई दिया गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में किसमें सम्मिलित हैं? सही आंसर जो हो जाता है इसका ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान। तो सीडीपी के प्रश्न को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 66वीं बीपीएससी के प्रश्न को देखेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। सही आंसर इसका हो जाता आपको पटना के बंकीपुर में रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? सही आंसर लोकनायक। इसका जो सही आंसर था टिक लगा देते हैं। बिहार की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर हो जाता 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? सही आंसर 3/20 भाग। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? सही आंसर 11वीं लोकसभा के लिए। प्रश्न है कि चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो सही आंसर हो जाता आपको राजकुमार शुक्ल ने। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसकी राजधानी थी आपको राजगिरी, जिसे हम लोग गिरिवर्ज भी कहते थे। अगला प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बिहार में किसान आंदोलन से इनका संबंध था। निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? सही आंसर इसका हो जाता चंपारण। याद रखेंगे चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 का जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जनजातियों और जिलों में निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये प्रश्न पूछा गया है। संथाल बांका सही है, उड़ाव सुपौल सही है, खरवार भागलपुर सही है, मुंडा जमुई गलत है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही आंसर पश्चिमी चंपारण। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? सही आंसर जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक नदी जो है बिहार में उत्तर की ओर प्रभावित होती है। इसका भी वीडियो साथियों डिटेल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लें। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर जो हो जाता इसका हो जाता ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? सही आंसर इसका हो जाता कोशी मगध। आपको बता दें बिहार के कितने जिले से गंगा नदी बहती है? सही आंसर हो जाता 12 जिले से। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, लखीसराय और भागलपुर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? सही आंसर इसका हो जाता डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब की थी? 1632 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत छोड़ देते हैं, इस प्रश्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार के 7 निश्चय योजना में से कौन इसमें शामिल नहीं है? सही आंसर इसका हो जाता बाल कल्याण। याद रखेंगे बाल कल्याण। बाकी जो है आपका महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार को बिजली की आपूर्ति, इसके बाद आपका हर घर नल का जल, इसके बाद अवसर बढ़े आगे बढ़े, शौचालय निर्माण, घर का सामान, इन सभी तथ्यों को आपके पीडीएफ में शामिल किया गया है। अगर आप उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? सही आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक।
इनमें से कोई भी शहर 5 पहाड़ियों से नहीं गिरा है। 5 पहाड़ियों से जो आपका शहर गिरा है उसका नाम है राजगीर, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन, बिहार से। बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? सही आंसर नवपाषाणिक संस्कृति। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कब की थी? 1906 में। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? सही आंसर 3 जिले में जो थी 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ये 3 जिले थे आपके, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? सही आंसर इसका हो जाता मक्का। क्या हो जाता? मक्का। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? सही आंसर इसका हो जाता मधुबनी और दरभंगा, तभी के संदर्भ में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? सही आंसर इसका हो जाता मूंग और मसूर की दाल, याद रखना है ऑप्शन सी। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो बिहार में गन्ना उत्पादन में जो अग्रणी जिला है वो वर्तमान में भी है और तभी के संदर्भ में भी था पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र हैं? सही आंसर जो हो जाता है इसका हो जाता ऑप्शन सी, रोहतास में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के वे जिले कौन से हैं जिसमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? सही आंसर जो हो जाता है इसका हो जाता किशनगंज और सहरसा, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? 22 अप्रैल 1958 को। अगला प्रश्न है कि 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। सही आंसर इसका हो जाता बिहार में, इसकी स्थापना बिहार में की गई थी। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? सही आंसर गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था 1875 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट की स्थापना कब की गई थी? कब स्थापित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाता 2018 में। प्रश्न है अगला कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहाँ दफन है? नालंदा में। क्या हो जाएगा? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी, आपका ब्लिसफुल बिहार। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपको बताए कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? सही आंसर इसका हो जाता भीम बांध। कौन हो जाता? भीम बांध। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? सही आंसर इसका हो जाता गोपालगंज। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक वन पतझड़ वाले जिलों से घिरा है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन सी, पटना में इसकी लंबाई सर्वाधिक है, सबसे कम है आपका लखीसराय में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाता बिहार में जो है आपको नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? काफी इजी क्वेश्चन है, आपको बार बार भी इसका जिक्र करते हैं, राहुल सांकृत्यान। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादक कौन है? सही आंसर जो हो जाता है इसका हो जाता है, याद रखना है, मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाता फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद ने। अगला जो प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन है आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी, 1632 में। आपको बताएं बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी, रोहतास जिला। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाता 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए जो है हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सही आंसर इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन।
निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है आपको, बिहार के मैदान। पुरानी जलोढ़ मृदा का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, पटना और गया के क्षेत्र में। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन सी, रूस के सहयोग से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पे आयोजित होता है? सही आंसर हो जाएगा सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, आहार और पईन। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? सही आंसर इसका हो जाएगा कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बिहार के, याद रखना है किस जिले में स्थित है, भागलपुर में। किसान क्या करे किसने लिखी है? बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मजहरुल हक ने। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी, याद रखना है, 1927 में हुई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा अस्तुल बद्र थे। अगला जो प्रश्न है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन सी, उदयन ने। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर चित्तरंजन दास थे। अगर पूछे पटना के कौन थे तो पटना के थे, आपको याद रखना है, RN माधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? सही आंसर राजकुमार शुक्ल ने। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, SN हल्दर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा, आपको बताएं, RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन आपको कहाँ किया गया था? राजगिरी में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजगिरी में किया गया था। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सही आंसर इसका हो जाता 1885 ईस्वी में। कब स्वीकार किया गया था? 1885। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था? सही आंसर इसका हो जाता 1912 में। प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। एक प्रश्न आएगा ही राजकुमार शुक्ल से संबंधित। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन, बार बार आपको बता रहे हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 1931 में, याद रखेंगे 1931 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में। ये 3 डेट याद रखेंगे। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह ने। नील विद्रोह किसके बारे में था? सही आंसर जो हो जाएगा इसका, याद रखना है, ऑप्शन सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनके साथ अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? सही आंसर इसका हो जाएगा, आपको याद रखना है, आरा में। प्रश्न है अगला कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? सही आंसर आपको बताएं, चौकीदारी कर। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये सभी जो है किसान सभा से जुड़े थे, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था, काफी इजी क्वेश्चन, 1912 में। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी, खड़गपुर पहाड़ियाँ। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका, याद रखना है, ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कितना है? तो बिहार का स्थान इसमें पहले स्थान पे है। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो याद रखना है, सही आंसर हो जाता द्वितीय। प्रश्न है कि बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है, ऑप्शन डी, कृषि आधारित उद्योग। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले सीमा साझा करते हैं। और जो नहीं करता है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखना है, इनमें से जो नहीं करता है वो है आपका पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। साथियों, प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो ये प्रश्न ही गलत था साथियों,
क्योंकि आपको पता है कि बिहार में 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। एक आपका महाबोधि मंदिर जिसे 2002 में शामिल किया गया था, एक है आपका नालंदा विश्वविद्यालय जिसे 2016 में शामिल किया गया था, याद रखेंगे। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन आपको पता है 1929 में। अगर पूछे अखिल भारतीय तो याद रखना है 1936 में। बिहार समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। ये 3 डेट को नहीं भूलना है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में कितना है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी, न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, बिहार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? सही आंसर इसका हो जाता पुनपुन नदी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, CWG। दक्षिण बिहार पूछे तो AW, याद रखेंगे AW। प्रश्न है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? सही आंसर नवीन जलोढ़। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? सही आंसर पूर्णिया जिला। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सही आंसर गंडक नदी पे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर पावापुरी, याद रखेंगे पावापुरी। प्रश्न है अगला कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर चूना पत्थर के लिए। प्रश्न है अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? सही आंसर इसका हो जाएगा हुंकार। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाता सचिंद्रनाथ सान्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? सही आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह तथा शाह मोहम्मद जुबेर के प्रयास मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता है? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सही आंसर इसका हो जाएगा सचिव जो थे, याद रखना है, वो आपके जयप्रकाश नारायण थे। बात करें अध्यक्ष, नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? सही आंसर इसका हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही हो जाता। आपको बता दें कि इसके जो सदस्य थे वो आपको AN सिन्हा थे, जगजीवन राम थे और इसके बाद आपको राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो सही आंसर हो जाता इनमें से सभी। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? सही आंसर हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारियों का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था और गांधी जी के निधन के बाद उनके सम्मान में 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी मैदान रखा गया था। तो इनमें जो है गांधी जी के मृत्यु से संबंधित कोई बात नहीं लिखी है। तो सही आंसर क्या हो जाता? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 19 जुलाई 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? रोजगार सृजन से। बिहार में एशपुर परियोजना का संबंध है। सही आंसर इसका हो जाता नगर निगम वित्त से। प्रश्न है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? सही आंसर 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। प्रश्न है कि किसने नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? सही आंसर जयप्रकाश नारायण ने। प्रश्न है अगला कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ा? सही आंसर इसका हो जाता राजेंद्र प्रसाद। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, प्रश्न है औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर बिहार में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपको न्यायदेव, याद रखना है न्यायदेव। नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था, यानी तोड़ा किसने किया था? सही आंसर बख्तियार खिलजी ने। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, देखिए कर्नाट वंश से 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। सही आंसर हरि सिंह। प्रश्न है अगला कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है? तो याद रखना है राजनीतिक रत्नाकर के जो लेखक हैं, सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए चंदेश्वर। अगला जो प्रश्न है हम लोग देखेंगे, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? सही आंसर इसका हो जाता मौलवी कबीर। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? सही जो हो जाता है आंसर, सही हो जाता है आपको ऑप्शन ए सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है?
सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है आपको याद रखना है महानदी की सहायक नदी है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है, सही आंसर जो हो जाता है याद रखना है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी भागलपुर है। निम्नलिखित स्थानों में से भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है, सही आंसर इसका हो जाता है आपको ऑप्शन डी मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है, सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85। निम्न में संताल विद्रोह कब हुआ था, संताल विद्रोह आपको याद रखना है ये आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच। अब हम लोग अगले सेट की ओर बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, सही आंसर 40 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा से 16, विधान परिषद से 75। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है, सही आंसर इसका हो जाता छठ पूजा। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, सही आंसर चंपारण। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, सही आंसर इसका हो जाएगा याद रखना है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। पटना में कौन थे, तो पटना में थे आपको याद रखना है आर.एन. माधोलकर। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं, सही आंसर लोकनायक। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इसलिए आपको कहे 5 से 6 क्वेश्चन आपके जरूर रिपीट होंगे। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, सही आंसर इसका हो जाता याद रखना है ऑप्शन सी कटिहार जो है पूर्वी भाग में स्थित है। अगर आपके ऑप्शन में किशनगंज रहता तो किशनगंज होता इसका सही आंसर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए अनुपम झील। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, सही आंसर इसका हो जाता याद रखना ऑप्शन ए 1885। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्राचीनतम मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, बताएं इसका सही आंसर जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे। अगला जो प्रश्न है इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था, सही आंसर इसका हो जाता आपको ऑप्शन ए स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों किसान नेता थे। किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, सही आंसर छपरा में। आपको ये सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह प्रश्न पूछा गया है, सही आंसर ऑप्शन ए 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज की मदद की थी। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे आपको 6 नामों के तहत लिखकर चंपारण किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीश ने। अगला जो सेट है हम लोग देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर श्री दीप नारायण सिंह के नेतृत्व से। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था, सही आंसर हो जाएगा बंकीपुर पटना में हुआ था, ऑप्शन डी। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था 1921 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बिहारी के जो संपादक थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, काफी जी को मुरली भरहवा गांव से।
श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। सही आंसर जो हो जाता है इसका हो जाता है, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी, फुलरिया से। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है आपको, सही आंसर ऑप्शन ए, बिहार उड़ीसा। प्रश्न है कि किन राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाता हाजीपुर। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, पटना में स्थित है। प्रश्न है अगला कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है आपका उत्तर बिहार। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? सही आंसर जो हो जाता है इसका हो जाता है आपको ऑप्शन डी, पटना जो है इस पे स्थित नहीं है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? सही आंसर इसका हो जाता है आपको ऑप्शन ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। सही आंसर इसका हो जाता, तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो ऑप्शन डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा और रॉयल नेपाल एयरलाइंस। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। सही आंसर जो हो जाता, तभी के संदर्भ में पूछा गया था, 35। बिहार में यद्यपि जमींदारी आपको सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रक का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। प्रश्न पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो हो जाता इसका हो जाता ऑप्शन सी, प्रधान जाति के हिंदू। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, 6। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, IRD। अगला प्रश्न है कि बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? सही आंसर जो हो जाता है इसका याद रखना है, ऑप्शन आपका हो जाता है ए, 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? सही आंसर जो हो जाता है इसका याद रखना है, बंकीपुर जेल। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? सही आंसर जो हो जाता महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का जो कार्यक्षेत्र था वो था रांची। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण का संबंध सोशलिस्ट पार्टी से था। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? सही आंसर वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन डी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो उदयन था। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? सही आंसर जो हो जाता है इसका ऑप्शन बी, जमींदारी के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। तो साथियों, हम लोगों ने अब तक 55 बीपीएससी और सीडीपीओ के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे बिहार स्पेशल से संबंधित, उन सभी प्रश्नों को देख लिया। अब हम लोग AA के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसे लास्ट में देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बिहार नेशनल कॉलेज एवं उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1922 में किसने किया? सही आंसर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर काफ़ी इजी, मोहम्मद यूनुस थे। 1940 में साथियों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 1940 में बिहार में कृषि भूमि संबंधी एवं कृषक आंदोलन के साप्ताहिक हिंदी मुख्य पत्र का नाम कौन सा था? हुंकार। अगला जो प्रश्न है, बिहार में स्थापित स्वराज दल की शाखा का संयोजक कौन था? श्री कृष्ण सिंह। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, बिहार में सबसे शिक्षित जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन है? तो रोहतास जिला है। बिहार में तेजी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है? तो सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक उद्योग जो है इसमें विकास करने वाला है। किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश देश को नेतृत्व दे रहा है? सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई भी नहीं। अगला जो प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सीतामढ़ी जिला। प्रश्न है अगला कि क्षेत्र की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो वो आपका भागलपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? सही आंसर इसका हो जाता है नकटी, ऑप्शन डी। ये साथियों आयोग के आंसर की के द्वारा ही आपको बताया जा रहा है। नोट्स के बारे में साथियों बताएं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। आप जिस माध्यम से लेना चाहते हैं, PDF इंग्लिश या हिंदी लिखे कॉमेंट करेंगे, आपको तुरंत PDF भेज दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय और जमुई। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। प्रश्न है अगला कि सबसे कम लंबाई जो है वाली नदी उपनदी कौन सी है? ये साथियों आपको आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर पुनपुन दिया गया है। अगला जो प्रश्न है कि बिहार के
निम्नलिखित कृषि जलवायु क्षेत्र में से कौन सा सबसे अधिक मखाना का उत्पादन करता है? सही आंसर पूर्वोत्तर जलोढ़ मैदान। अगला जो प्रश्न है कि पार्क, अभ्यारण्य और जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा कैमूर बक्सर आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? सही आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन ए सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। आपको बता दें 8 क्षेत्र जो है सर्वाधिक भूकंप तीव्रता वाले क्षेत्र हैं, उनका नाम आप लिख लीजिए या रट लीजिए। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। याद रखेंगे सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, दरभंगा। किशनगंज, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, इन 8 का नाम आप रट लें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। प्रश्न है अगला कि इनमें से 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो जो नहीं थे वो आपके थे गौरीशंकर मिश्रा, इससे संबंधित नहीं थे, बाकी ये सभी संबंधित थे। इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बमकांड के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको पता ही होगा खुदीराम बोस को जो है इसमें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने सुंदरनगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? देखिए यह प्रश्न रिपीट हुआ, उदयन ने। सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध का शासक कौन था? घनानंद था। प्रश्न अगला पूछा गया था किस सूफी संप्रदाय से जो सूफी संत है सफुद्दीन याहिया मनेरी जुड़े थे? सही आंसर फिरदौसी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? सही आंसर स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाई थी? तो सही आंसर हो जाएगा मुंगेर को। बिहार में किस वर्ष बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ था? सही आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है 1936। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? सही आंसर पैरा बैडमिंटन में। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि बिहार दिवस 2022 की थीम कौन सी थी? तो थीम थी आपकी जल जीवन हरियाली, ऑप्शन बी। प्रश्न है अगला कि राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में बिहार की कितनी प्रतिभाएं विजेता रही? सही आंसर 5 प्रतिभाएं। बिहार में सामाजिक कार्य के लिए 2022 पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर आचार्य चंदना जी। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका हो जाता धीरज और पलसाक्षी को। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में देश का पहला शिल्प कला संग्रहालय बनाया जा रहा है? सही आंसर पटना। बिहार में प्रथम जितने भी तथ्य हैं साथियों उसका भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाकर आप उसे जरूर देख लें। तो फाइनली साथियों बीपीएससी के द्वारा जितने भी कंडक्ट हुए थे हाल ही में एग्जाम, उनसे संबंधित बिहार स्पेशल में जो प्रश्न पूछे गए थे उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया। और साथियों अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, आपके एग्जाम में वो आपको काफ़ी मदद करेगा और आप एग्जाम में बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।